नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों। मैं जानती हूँ कक्षा में आते ही हमारे मन में एक यही सबसे पहला प्रश्न होता है कि जो पाठ्य पुस्तक हमने खरीदी हैं उनमें से हम कौन कौन से पाठ हैं जिनको पढ़ने वाले हैं इस साल। तो आइए आपके पाठ्यक्रम से आपको परिचित करा दिया जाता है आज की कक्षा में। आज की हमारी कक्षा का विषय रहेगा आपका हिंदी का पाठ्यक्रम सत्र 2024-25 के लिए, जिसके आधार पे आप पूरा वर्ष तैयारी करने वाले हैं। तो यहाँ पर लापरवाही की गुंजाइश बिल्कुल नहीं है। बहुत ध्यान से आप अपने सिलेबस को देखेंगे। और शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, सिर्फ सुनना नहीं है, आपको नोट डाउन भी करना है। और आप उसके लिए ये जो तीनों पुस्तकें आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं, आप उनको फटाफट अपने पास रखिए और कॉपी या पेन लेकर उस पर नोट डाउन आप करते जाइए। तो आपकी 3 पुस्तकें जो आपकी पाठ्य पुस्तक हैं, अंतरा भाग 2, अंतराल भाग 2 और अभिव्यक्ति और माध्यम, इन्हीं के अंतर्गत जो आपके पाठ शामिल किए गए हैं उनको आप वर्ष भर पढ़ेंगे और उसी के आधार पर आपका पेपर का निर्धारण भी होगा। तो आइए चलिए शुरू करते हैं आपकी पाठ्यक्रम की चर्चा। तो पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 से आपकी कविता खंड यानी कि यहाँ पे 2 भागों में विभाजित है, आधुनिक कविता खंड और प्राचीन कविता खंड। आधुनिक कविता खंड के अंतर्गत जिन रचनाकारों को शामिल किया गया है वो हैं जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद की 2 रचनाएं आपके सिलेबस में हैं, देवसेना का गीत और कार्नेलिया का गीत। आगे चलते हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है सरोज स्मृति। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की रचना है यह दीप अकेला और मैंने देखा एक बूंद। केदारनाथ सिंह जी की रचना है बनारस और दिशा। रघुवीर सहाय जी की रचना है तोड़ो और वसंत आया। अब हम आते हैं प्राचीन कविता खंड की तरफ। यहाँ पर हैं तुलसीदास जी की 2 रचनाएं शामिल की गई हैं, भरत राम का प्रेम और पद। 7वां है आपका मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना है बारह मासा। आगे चलते हैं, विद्यापति की रचना है पद और घनानंद जी की रचना है कवित। तो ये है आपके कविता खंड यानी कि पद्य खंड के अंतर्गत जो आपके जो कविताएं शामिल की गई हैं वो हैं। तो एक बात मैं आपको बता देती हूँ, कुछ बच्चों के पास ऐसी पुस्तकें होंगी कि इन रचनाओं के अतिरिक्त भी उसमें रचनाएं शामिल होंगी। तो आप बहुत ध्यान से इसके अतिरिक्त जो भी रचनाएं हैं आप उनको क्रॉस कर देंगे, क्योंकि आपको वर्ष भर कविता खंड के अंतर्गत सिर्फ इन्हीं रचनाओं का वाचन और पठन करना है। आगे बढ़ते हैं हम, पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 से ही आपका गद्य खंड है, वो पद्य खंड था, उसमें कविताएं हैं और यहाँ पे आपके गद्य शामिल किए गए हैं। तो आपके इस वर्ष जो निर्धारण है गद्यों का वो है आपका 8 गद्य आपके सिलेबस में आपके पाठ्यक्रम में समाहित हैं। यहाँ पर है रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है प्रेमघन की छाया स्मृति। आगे है पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है सुमीरिनी के मन के। फणीश्वर नाथ रेणु जी की रचना है संवदिया। भीष्म साहनी जी की रचना है गांधी नेहरू यासेर अराफात। असगर वजाहत की रचना है शेर पहचान चार हाथ और साझा। निर्मल वर्मा जी की रचना है जहां कोई वापसी नहीं। और ममता कालिया जी की रचना है दूसरा देवदास। और आखिरी रचना जो कि गद्य खंड के अंतर्गत है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध है कुटज। तो ये आपके हो गए हैं अंतरा भाग 2 के अंदर गद्य खंड और पद्य खंड के अंदर जो समाहित आपके सारे पाठ हैं और कविताएं हैं उनका आपने नोट डाउन कर लिया होगा। आगे हम बढ़ते हैं आपकी दूसरी पुस्तक की तरफ जो कि है अंतराल भाग 2। इस पुस्तक के अंतर्गत आपके 3 पाठ समाहित किए गए हैं। प्रेमचंद जी की रचना है सूरदास की झोपड़ी। विश्वनाथ त्रिपाठी जी की रचना है बिस्कोहर की माटी। और प्रभाष जोशी जी की रचना है अपना मालवा खाओ उजाड़ू सभ्यता में। तो यहाँ पे आपकी अंतराल पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत जो आपका पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है वो समाप्त होता है। आगे हम आपकी तीसरी पुस्तक की तरफ बढ़ते हैं जो कि है अभिव्यक्ति और माध्यम। आपके पास जो पुस्तक होगी बेटा उसमें आपके कुछ 11th के यानी 11वीं के कुछ पाठ समाहित होंगे उसके अंतर्गत और कुछ 12वीं के। तो आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक जो 12वीं कक्षा में पढ़ने के लिए आपके पाठ निर्धारित किए गए हैं आप उनका चयन कर लेंगे, जो कि इस प्रकार से है। इकाई 1 के अंतर्गत आपके पाठ 3 विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन, पाठ 4 पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया, पाठ 5 विशेष लेखन स्वरूप और प्रकार। अब इकाई 2 के अंतर्गत देखते हैं पाठ 6 कैसे बनती है कविता, पाठ 7 नाटक लिखने का व्याकरण, पाठ 8 कैसे लिखें कहानी
और पाठ 13 नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन। तो ये है आपकी तीनों पुस्तकों का पाठ्यक्रम। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इन तीनों पुस्तकों के अतिरिक्त भी यहाँ पर ये 80 अंक आपके पूरे हो जाते हैं। उसके अतिरिक्त भी आपके 20 अंक की परियोजना कार्य रहती है, तो टोटल मिला के आपके हो जाते हैं 100 अंक। तो यहाँ पर आपका पाठ्यक्रम आज हमने आपके सामने डिस्कस किया है। आशा करती हूँ आपने पाठ्यक्रम को बहुत ही समझदारी से नोट डाउन कर लिया होगा, अपनी कॉपीज में लिख लिया होगा और आप इसी के आधार पर पूरा वर्ष आप अपनी परीक्षाओं तक की तैयारी करने वाले हैं। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स। तो अब हम आज की कक्षा को समाप्त करते हैं। अगली कक्षा में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, आगे आने वाली हर कक्षा में मेरे साथ बने रहने के लिए और मेरी हर वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।